तो फारूक सत्तार साहब, आपने भी ये इंट्रो में जो क्लिप चलाया वो सुना होगा। ये रेहान हाशमी साहब फरमा रहे हैं कि अभी से जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, हालांकि इत्तेहाद भी हो गया, तो बातों से लग रहा है कि एमक्यूएम ने शायद नजरिया ज़रूरत के तहत इत्तेहाद किया है, पूरे दिल से इत्तेहाद नहीं हुआ। कैसा ही है? अगर नजरिया ज़रूरत पूरे मुल्क की कौमी ज़रूरत को पूरा करता है और माजी की रिवायात के बरक्स अगर मुल्क की बड़ी सियासी जमातों से कोई डायलॉग या मकालमा ओपन किया गया, उसका मकसद एक कौमी इत्तेफाक राय कायम करना है, एक कम से कम नुकाती कौमी एजेंडे पर, जिसमें जो माजी के तजुर्बे रहे और उनमें अगर कामयाबी हासिल नहीं हुई और कोई भी हुकूमत आबरूमंदी के साथ अवाम को डिलीवर नहीं कर सकी और मसाइल का अंबार लगा हुआ हो, तो फिर अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी माजी में हुआ था, तो इस मर्तबा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ चार्टर ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी उतना ही ज़रूरी है। और उसी को मिलाकर हमने ये आगाज़ किया ताकि आने वाली हुकूमत के जो चैलेंजेस दरपेश हैं और हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई, इल्ज़ाम जवाबी इल्ज़ाम में पूरे मुल्क के 25 करोड़ अवाम और पार्लियामान यरगमाल हो जाती है, उस कैफियत को बचाने के लिए एक चांस पूरे मुल्क को दे रहे हैं। लोग सियासत से, सियासी जमातों से तंग और बेजार हैं। उनके एतमाद को दोबारा हासिल करना है, बहुत संजीदगी से, अखलास के साथ, नेक नीति के साथ एक ऐसे कौमी एजेंडे पर इत्तफाक राय करना होगा जिसमें इलेक्शन की बंदरबाट, सीट के एडजस्टमेंट, इंतखाबी इत्तेहाद की अहमियत नहीं, वो एक जुज़ है उसका छोटा सा। असल मसला तो यह है कि क्या मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा सियासी जमातें किसी कम से कम नुकाती एजेंडे पर मुत्तफिक हो सकती है। मसलन मजबूत वफाक, मजबूत पाकिस्तान की या मजबूत मरकज, मजबूत पाकिस्तान की अलामत ये 5 दहाइयों से कहा जा रहा था। फिर बड़ी जमातें मुश्किल से मानी और पामपरस्तों की बात मान के एक 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी सूबों को दी गई। पार्टिसिपेटरी जमहूरियत इस मुल्क को बचा सकती है, इसकी बका, सलामती, तामीर और तरक्की और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसा ना हो कि माशी तरक्की होती है फिर तनज़्ज़ुली, फिर तरक्की होती है फिर तनज़्ज़ुली, इससे काम नहीं चलेगा। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी, सेकेंडरी जो वो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कैसे हासिल होंगे, और ये जो माशी बुरान फारूक सत्तार साहब, कैसे होगी? ये तो आपने एक ऐसा सवाल उठा दिया जिसका जवाब तो मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसे होगी। अभी तक हम देख रहे हैं कि जी चले इत्तेहाद हो गया, फिर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रहा है, कोई कह रहा है कि जी हमारे पास भी कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, किसी के पास भी नहीं है। तो ये जो आगे आप लोगों ने होमवर्क किया है, आप लोगों के पास प्लान क्या है कि इकोनॉमी को बेहतर कैसे करना है? मैंने तो नहीं सुना कि किसी भी सियासी जमात ने ये बताया हो कि हमारे पे ये प्लान है और आगे जाके हम इस पे काम करेंगे। देखें, हमारे मंशूर में भी है, पिछले मंशूर में भी था, इस मंशूर में इंशाल्लाह ज्यादा फसाहत से, ज्यादा वसाहत से होगा, वजाहत से होगा इंशाल्लाह। और ये जो 8 रुकनी या 6 रुकनी कमेटी बनेगी, 4 हमारे वो डिलीवर होता रहा वही आगे जाके होगा। नहीं, लेकिन हम तो हुकूमत में नहीं थे ना, और अगर एक आखिरी मतलब एक सूबे में तो हमारी हुकूमत नहीं थी और मशवरा तो देते होंगे। जी जी, मशवरा देते हैं, लेकिन अगर पीटीआई भी ना माने और एक 1.25 साल में पीडीएम भी जिन मुश्किलात के शिकार है उनकी हुकूमत, वो भी अगर उस तरह से एजेंडे पर काम ना कर सके, लेकिन अब अगर हमारी बातचीत शुरू हुई है उस कौमी एजेंडे पर और साद रफीक और अयाज सादिक आकर वो बात करें जो हमारे दिल की जो इलाकाई जमातें अमूमन करती हैं कि भाई सूबों को खुद मुख्तारी मिल गई, लेकिन बल्दियाती इदारे तो मुकम्मल तौर पर बल्दियाती जमहूरियत तो गिरवी है, दस्ते नगर है, उनके रहमो करम पर जो सूबे। तो पहली मरतबा कहा गया नहीं, बल्दियाती इदारों को, बल्दियाती निज़ाम को भी बावसीला बनाने की जरूरत है। आर्टिकल 140 पर अमल दरामद और 140B की तरमीम हो, आईनी इस्लाहात और आईनी तरामीम के एक पैकेज पर बात हो रही है। इस तरह आर्टिकल 160 में सिर्फ मरकज से सूबों का वसाइल ना जाए और सूबों के पास वो मुर्तकिज़ ना हो जाए जो ये इर्तिकाद इख्तियार का सूबों में उससे नीचे जाने चाहिए। तो बराह रास्त क्यों ना मरकजी से ठीक है बड़े शहरों और सेकेंडरी शहरों के पैसे मिल जाए, तो ये पहला तरीका। फिर टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम हो, जिसमें जो आइटम नंबर 7 है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में, उसको जैसे एवरी टैक्सेबल इनकम मस्ट बी टैक्स,
ये बट एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर, तो क्यों वडेरे जागीरदारों की आमदनी पर क्यों टैक्स नहीं होना चाहिए? तो इस बात को भी हम माना जा रहा है, बल्दियाती इख्तियारात देने पर, वसाइल देने पर बात हो रही है, माना जा रहा है। और अगर इन्हीं बातों पे जब हम दो पार्टियां एक हो जाएंगी तो फिर ठीक हम है जी। अच्छा फारूक सत्तार साहब, एक और चीज़, ठीक है, ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।